प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो 1 लाख यूनिट से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल किया। हम अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कितना किया है। रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो ये अकेली प्रोडक्ट अमेजोन से जो है वो जनरेट कर रही है। और मल्टीपल मेंबर जो है वो इसके साथ मिलकर इस प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल भी कर रहे हैं। अगर एक और प्रोडक्ट की एग्जांपल लीजिए तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ 30,000 यूनिट इसने जो है वो सेल किए हैं और 47,000 इसकी जो है वो रिव्यूज़ हैं पड़े। अब ये प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर इन किस तरह हैं, ये प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सेल किस तरह कर रही हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं पड़ी, किस तरह ये इतना रेवेन्यू लेकर आपके साथ और हमारे साथ जो है ये बिज़नेस मिलके हम लोग इनके साथ किस तरह कर सकते हैं, ठीक है? और अगर अमेज़न के ऊपर बात की जाए तो रेवेन्यू जो है वो आप मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो जनरेट कर सकते हैं इन जैसी मार्केट प्लेस के ऊपर। तो आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आप लोग यूएई मार्केट से बैठकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूएस जैसी कंट्री के अंदर आप जो है वो किस तरह अपना जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, चाहे वो रीसेल कर सकते हो, चाहे अपना ब्रांड बना सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। प्रोडक्ट्स के साथ सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट्स रेवेन्यू के अंदर आप जो है वो इंक्रीज़ किस तरह कर सकते हो, सप्लायर की बात करेंगे, ऑथेंटिक सोर्स की बात करेंगे, जो ऑथेंटिक सोर्स आपको जो है वो 1 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स देंगे। 1 मिलियन का मतलब ये है कि एक 10 लाख प्रोडक्ट्स का जो है वो क्राइटेरिया जो कि आप लोगों को एक ही टाइम के अंदर जो है फॉरवर्ड किया जाता है और कैटलॉग इतना बड़ा जिसके अंदर जो है वो 20% ऑफ भी मिल रहा है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स आपको जो है वो ऐसी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको 40% से लेकर 500% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। ये आज के डिटेल वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि आप लोग किस तरह अमेजोन के ऊपर जो है वो बिजनेस कर सकते हो। अमेजोन के ऊपर जो है वो मल्टीपल मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट हो रही है। अगर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप रिसर्च के ऊपर बात करें, अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स को रीसेल करने की बात करें, अमेज़न के ऊपर ब्रांड स्टार्ट करने की बात करें, तो आप जो है वो घर बैठकर जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो बिज़नेस जनरेट कर सकते हो। चाहे हम जो है वो यूएई मार्केट के अंदर करें, चाहे हम जो है वो इंटरनेशनल यूएस जैसी कंट्री के अंदर करें। पर्सनली मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है वो यूएस जैसी कंट्री के अंदर स्टार्ट करें, क्योंकि यूएस जैसी कंट्री के अंदर आपको एक तो प्रॉफिट मार्जिन, एक आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है आपके बिजनेस के अंदर, और आपके सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर आपको बहुत ज़्यादा एक तो अच्छे लेवल के ऊपर सपोर्ट भी करते हैं और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। हमारा मेन गोल, हमारा मेन मकसद अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने का वो सिंपल ये है कि प्रॉफिट मार्जिन को जनरेट करना। अगर आप लोग जो है वो 10,000, 20,000, 50,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर पर मंथ जो है वो जनरेट करना चाहते हो, सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं। उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करना है और कहीं पर जो है कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। अगर कहीं पर आप लोगों ने स्किप किया तो वो आपकी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमारी जो है वो अधूरी रहेगी जाएगी, जिसके अंदर जो है वो आपको शायद एक हमारी इम्पोर्टेंट पार्ट से आपको जो है वो बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़े। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पर आपको जो है वो कहीं प्रॉब्लम्स आए या आपको जो है वो बिज़नेस के अंदर जो है वो कोई चीज़ समझ ना आए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अमेज़न के ऊपर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जितने भी इस टाइम करंटली प्रोडक्ट्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है? ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर जो है वो टॉप सेलिंग, टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जो है वो ब्रांड स्टार्ट करने की ट्राई करते हो तो इन सभी ने जो है वो ब्रांड स्टार्ट किया, और ब्रांड स्टार्ट करने के लिए आपको जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड का मतलब आपके पास जो है वो मिनिमम मिनिमम जो है वो 20,000 से 50,000 डॉलर तक होना चाहिए। ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एक इंटरनेशनल बिजनेस की चाहे लोकल बिजनेस की, आप किसी भी मार्केट में एंट्री करो तो ब्रांड स्टार्ट करना जो है लाइक इतना ज़्यादा इजी नहीं है। आपको टाइम भी देना पड़ता है, टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट भी देनी पड़ती है, और बिना बात किए आपको डेली बेसिस के ऊपर बजट प्लान करके लगाना पड़ता है। तो देन उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको सिंपली रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है वो मार्केट के अंदर रीसेल करके, मतलब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को रीसेल करके उसके अंदर जो है वो बिजनेस जनरेट करो। 50,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर जनरेट करने के बाद, आप प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करने के बाद, सेल्स यहाँ पर जो है वो मायने नहीं रखती। अगर आप मुझे आप आके कहते हैं कि मैंने जो है वो 1 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन डॉलर जो है वो सेल जनरेट कर ली है, तो अमेजोन की फील्ड के अंदर इतनी सेल जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मंथ के अंदर जो है वो 5 मिलियन की, 10 मिलियन की सेल्स नॉर्मल है पड़ी। ये हर सेलर जो एक ओल्ड सेलर है वो यहाँ से जो है वो जनरेट कर रहा है।
बट अगर हमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो सारी की सारी चीज़ ही प्रॉफिट मार्जिन की है। आपने जो है वो कितना इन्वेस्ट किया, कितना जो है वो आपने सेल किया, प्रॉफिट मार्जिन आपके पास कितने सारे एक्सपेंसेस निकाल कर वो चीज़ें हम काउंट करके अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करने की साइड के ऊपर जाते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। अमेज़न के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स अगर आपको टॉप ट्रेंडिंग नज़र आती हैं, तो हमने अगर उनको जो है वो टॉप्स ब्रांड को रीसेल करने की बात आए, तो हम उनको किस तरह जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री करके सेल कर सकते हैं। अगर इसी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल लीजिए तो यहाँ पर जो है वो 6 मेंबर इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ब्रांड ने मार्केटिंग की हुई है। कहीं पर जो है वो आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 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 आपने जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आके मीटू करना होता है। अपनी प्राइस सेट करें, अपनी जो है वो लाइक डिलीवरी सेट करें कि मैंने जो है वो इतने टाइम के अंदर डिलीवरी करनी है और सिंपल आप जो है वो लाइव हो जाएंगे। ठीक है, अपनी प्राइस सेट करने के बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करें, आपके गोल्स कितने कि आज की डेट के अंदर आपको सेल्स कितनी चाहिए। थोड़ी सी हाईएस्ट प्राइस रखोगे तो कम ऑर्डर्स आएंगे, बट प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बिजनेसेस के अंदर। तो हम जो है, अगर इस प्रोडक्ट्स को सेल करने की बात है, रीसेल बिजनेस स्टार्ट करने की बात है, या कोई भी प्रोडक्ट को रीसेल करने की बात है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने बिजनेस लेकर आना है, तो सबसे पहला काम आपका सेलर सेंट्रल का होता है कि आपने जो है वो अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करने के बाद अपना जो है वो लाइक अमेजोन सेलर सेंट्रल बनाना है। यहीं से आप जो है वो ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे, यहीं से आपने प्रोडक्ट्स को फुलफिल करना है, यहीं से आपने जो है वो डिलीवरीज को मैनेज करना है, कस्टमर को मैनेज करना है। ईच एंड एवरीथिंग अमेजोन की जितनी भी वर्किंग होती है वो सेलर सेंट्रल से कंट्रोल की जाती है। अब सेलर सेंट्रल की मेन क्रिएशंस के रिलेटेड जो है वो मेन स्टेप बाय स्टेप आपकी जो है वो आईडी चाहिए होती है। आईडी का मतलब आपका बैकएंड जो कंट्री है उसका पासपोर्ट, आपकी आईडी नेशनल, ठीक है, और उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ये एक आपकी पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बट इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो यूएस मार्केट के अंदर जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। ये चीज़ आपकी 100% इंपॉर्टेंट है। एज ए इंडिविजुअल मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर आप कोई भी बैंकिंग अकाउंट्स या कोई भी सीनियर अकाउंट्स जो है वो आज के टाइम के अंदर ओपन करें, जब तक आपके पास जो है वो कंपनी नहीं है, ऑथराइज्ड कंपनी नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो किस तरह मैनेज करना है, आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो कंपनी को रजिस्टर्ड करें। कंपनी जो है वो आपको, अगर आप लोगों के पास कंपनी नहीं है देन फिर आपने जो है वो डायरेक्टली अमेजोन या लीड सेलर की वेबसाइट पे विजिट कर लेना, या फिर स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आपने जो है वो टीम से कांटेक्ट कर लेना। अपने ऑफिशियली जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरवर्ड करने हैं। उसी बिहाफ के ऊपर आपकी जो है वो यूएस के अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आपके बिहाफ के ऊपर कंपनी ऑथराइज्ड करके आपकी पूरी कंपनी को जो है वो क्रिएट करके आप तक फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज है, आपने अपनी ही डिटेल्स के ऊपर जो है अमेजोन सेलर सेंट्रल क्रिएशन करनी है। अब जैसे आपका जो है वो अमेजोन सेलर सेंट्रल क्रिएशन हो जाती है, आपके अपने बैंकिंग अकाउंट्स बन जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स टीम आपको फॉरवर्ड कर देती है। डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो अपने जो लीगल अकाउंट्स हैं उन सभी को आपने अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर ओपन करना है। ठीक है, ऑनरशिप आपकी है, बट कंपनी जो है वो आपको सपोर्ट करेगी आपके बिजनेस के अंदर। तो ये वो मेन वर्किंग है जो कि आपने वर्किंग को कंटिन्यू करना है और लेके जाना है। उसके बाद स्टेप बात आती है कि मुझे जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। प्रोडक्ट्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मार्केट में रीसेल क्या करना है, आप मार्केट के अंदर कौन से मॉडल के ऊपर जो है वो काम करना चाह रहे हैं। ब्रांड ब्रांड फिलहाल के लिए जो मैं आपको फिलहाल के लिए जो है वो बना कर, आप ब्रांड की तरफ मत जाए। ठीक है, या आपने जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर जाना है तो उस सब चीज़ों के अंदर जो है अभी इन्वेस्टमेंट इतने बड़े लेवल के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज ए एफ पी ए बिजनेस लॉन्च करके, ठीक है, या एज ए ड्रॉप शिपिंग एफ बी एम बिजनेस लॉन्च कर। इन दोनों मॉडल के अंदर आपके पास जो है वो अथराइज्ड आपका होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स कुछ भी आपके पास है, ठीक है, वो होना चाहिए। आगे चल के मैं डिटेल के साथ डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की बात करता हूँ, जो कि आपको 900 मिलियन का जो है वो प्रोडक्ट्स का कैटलॉग देंगे, जिसके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की आपके पास जो है वो प्रॉफिट मार्जिन करने की एबिलिटी होगी। अब जो है वो किस तरह हम इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे, किस तरह वर्किंग होगी, हम सबसे पहले अपना जो है वो क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं ये मॉडल्स किस तरह काम करते हैं। ब्रांड एक नॉर्मल चीज़ है, एज ए ब्रांड बिल्ड करना, आपकी यूनिक कोई प्रोडक्ट्स को जो है वो लेके चलना। बट अगर एफ की बात की जाए, अमेजोन होलसेल एफ की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली, अगर जो है मैं इस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, अगर आप टॉप सेलिंग इसी प्रोडक्ट के साथ जो है वो मीटू करना चाह रहे हो, जैसा कि ऑलरेडी इसके साथ जो है वो मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है,
एक 30 के अंदर बैठा हुआ है, एक 30 के अंदर बैठा हुआ है, एक जो है वो राउंड अबाउट $60 की प्रोडक्ट्स लगाकर जो है वो यहाँ पर एक्टिव बैठा हुआ है। ठीक है, $60 की, 30 से $60, और उसके अंदर जो है वो एक अच्छे सेल मार्जिन जो है वो जनरेट भी कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो आप लोग किस तरह वर्किंग कर सकते हो, किस तरह लेके आ सकते हो, और किस तरह इसको जो है वो बिज़नेस के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हो, और किस तरह जो है वो आप सेल जनरेट करके अपने बिज़नेस को यूनिक बना सकते हो मार्केट के अंदर। अब अगर हम जो है वो डिटेल के साथ बात करें इस प्रोडक्ट को रीसेल करने की मार्केट के अंदर, देन फिर हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे इस प्रोडक्ट्स को FBA। अब FBA क्या है पड़ा, FBA मॉडल की तरफ अगर आप जाते हो तो FBA के अंदर सिंपल चीज़ ये आती है कि आप कुछ क्वांटिटी परचेज करके अमेजोन वेयर हाउस के अंदर रखेंगे। ठीक है, आपके बिहाफ के ऊपर अमेज़न जब भी आपके पास ऑर्डर्स आएगा तो अमेज़न उस चीज़ को जो है वो फुलफ़िल करता जाएगा। अमेज़न मैनेज करेगा आपके ऑर्डर्स को, अमेज़न आपके रिटर्न्स को मैनेज करेगा, अमेज़न आपके जो है वो डिलीवरीज़ को मैनेज करेगा। ईच एंड एवरीथिंग अमेज़न आपके बिहाफ के ऊपर करेगा। वहाँ पे वेयर हाउस फीसेस, फुलफिलमेंट फीसेस वो आपसे चार्ज करेगा, जहाँ पर आपकी सेफ्टी 100% चली जाती है, बट प्रॉफ़िट मार्जिन आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉफिट्स के ऊपर, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप जो है वो सेट करते हो प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए। अब इसके बाद बात आती है ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर। ड्रॉप शिपिंग साइट्स के अंदर ये होता है कि सबसे पहले अब तो इस पहले तो आपने क्वांटिटी परचेज की है ना, बट इस केस के अंदर आप क्वांटिटी परचेज नहीं करते। आप सिंपली प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो लाइव होते हो। जैसा कि इस टाइम करंटली किसी और प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है। अब ये 6 लोग हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग लगाकर। अब इनमें से जो है वो किसी के पास सिस्टम करंटली एक्टिव क्वांटिटी नहीं है। सबसे पहले ये ऑर्डर जनरेट करेंगे, ऑर्डर जनरेट करने के बाद जो है वो अपने ऑथराइज्ड होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर करवाएंगे। प्रोडक्ट्स को डिलीवर वो करवाएंगे पीछे से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी भी डिलीवरीज होंगी वो सारी आप मैनेज करेंगे। ड्रॉप शिपिंग और FBM सेम ही है मॉडल, थर्ड पार्टी से आप जो है वो अपनी ऑर्डर फुलफिल करोगे, बट वो हर चीज़ के अंदर जो है वो ऑथराइज्ड और एक हर चीज़ के अंदर आपको जो है वो बेनिफिट्स देने वाला हो, जो कि आगे चल के हम डिटेल के साथ उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी वर्किंग होती है वो आप मैनेज कर रहे होते हो, चाहे आज दिन के अंदर 500 ऑर्डर्स आए, आज 1000 आया, 5000 ऑर्डर्स आए, वहाँ पर सारी वर्किंग आप खुद मैनेज करोगे। अमेजोन का कोई काम नहीं है दरमियान के अंदर। ठीक है, और अमेजोन आपके बिहाफ के ऊपर कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा है, टाइम आपने ज़्यादा देना है, बट आपके प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर यहाँ पर जो है वो आपको $10 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है वो $20 से लेकर आपको $100 तक प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है पर ऑर्डर के अंदर। पर ऑर्डर के अंदर ये एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह की प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, किस तरह की आप हंटिंग कर रहे हो, किस तरह की आप जो है वो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो ब्रांड्स को। तो हमारा मकसद जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट्स को एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के साथ जो है वो ऑथराइज्ड होकर उनके ब्रांड को रीसेल करना, जिसके अंदर मार्केटिंग लेवल आपका ज़ीरो हो जाता है, एक्सपेंसेस आपके ज़ीरो हो जाते हैं, सिंपल आपने क्वांटिटी परचेज करके कस्टमर तक डिलीवर करवानी होती है। अब वो चाहे FBA की आप करवा लें, चाहे आप FBM की सूरत के अंदर करवा लो। अब ये लोग जो है कुछ ज़्यादा एडवांस्ड रहकर जो दरमियान में यूनिक सेलर्स आते हैं, जिनका दिमाग जो है वो शायद 1-2 महीने वाला होता है। ठीक है, बिज़नेस को जल्दी निकालने वाला। वो थोड़ी सी दरमियान में ट्रिक्स लगाते हैं कि हम लोग जो है वो डायरेक्टली अली एक्सप्रेस से जो है वो बिज़नेस करेंगे, हम यहाँ से जो है वो अपने बिज़नेस को यूनिक बनाएंगे और यहीं से जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। हम सीजे से अपना जो है वो बिज़नेस को यूनिक बनाएंगे और यहाँ से इनकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने की जो है वो लाइक इन इधर से हम जो है वो अपना बिज़नेस लॉन्च करेंगे। मैं ये पहले ही आपको एडवाइस कर दूँ कि अगर जो लोगों का दिमाग ऐसा ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर इन जैसी प्रोडक्ट्स को सेल करने का टाइम आता है, तो वो शायद ही 1 महीना भी बड़ी मुश्किल से मार्केट के अंदर निकाल पाएँ। हमारा मकसद 1 महीना 2 महीना नहीं होता, हमारा मकसद एक कंपनी को, जो हमने कंपनी बनवाई है उस कंपनी से फ़ायदा उठाना है हमने। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी को हमने जो है वो वेस्ट करके साइड पे हो जाना है। हमारा एक कंपनी का जो प्लान होता है 5 साल का, 10 साल का एक बेसिक प्लान होता है। ठीक है, कि हमने जो है उधर से पैसा बनाकर आगे इन्वेस्ट करना है, उससे ब्रांड बनाना है, ब्रांड से फिर एक और ब्रांड बनाना है, एक और ब्रांड से एक और अकाउंट बनाना है, एक अकाउंट से हमने 10, 12, 15, 20 अकाउंट्स बनाने हैं। तो ये अगर जब हमारा प्लान होता है और एक कंट्री से निकलकर हमें जो है वो 4-5 कंट्रीज़ के अंदर इंक्रीज़ करना है, अगर इस टाइप का, तो अगर आपका प्लान है तो देन तो आप लीगल तरीके से चलते हो। अगर आपका जो है वो
2 नंबरी आपके दिमाग के अंदर और पैसा बनाने वाला, जल्दी-जल्दी पैसा बनाने वाला दिमाग है, ठीक है? और मार्केट के अंदर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ऐसे लोग जो है वो काम करेंगे और उस वक़्त चुप करके मार्केट से ऐसे सेलर जो है खुद ब खुद ही गायब हो जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी आपने काम करना है, एक तो लीगल होना चाहिए और लीगल होने के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला होना चाहिए। आपकी हर चीज़ के अंदर जो है, हर चीज़ के अंदर आपकी जो है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अमेज़न फ़ील्ड के अंदर एक ख़ुसूसी अमेज़न की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फ़ील्ड है, जहाँ पर आपकी गलती जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी छोटी-सी गलती आपको एक या आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है, आपकी एक छोटी-सी गलती आपको या अकाउंट सस्पेंड कर सकती है। तो मेरी ख़्याल से आपका एक नॉलेज प्रॉपर लेवल के ऊपर होना चाहिए और नॉलेज के साथ-साथ आपको जो है चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है? और उसके साथ आपको जो काम करना चाहिए लीगल तरीके से जो है वो काम करना चाहिए। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर आपने जो है वो ब्रांड साइड के ऊपर जाना है, ब्रांड लॉन्च करना है, अगर उसकी भी थोड़ा-सा टॉपिक को डिस्कस किया जाए, या तो आप अपनी कंट्री को देखोगे, कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से होते हैं, कुछ लोग इंडिया से होते हैं, बांग्लादेश से होते हैं, सऊदी या दुबई से। अब इन जैसी प्रोडक्ट्स को यहाँ से सोर्स करके इंटरनेशनल मार्केट यूएस जैसी कंट्री के अंदर सेल करना तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ब्रांड अगर बनाना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप अलीबाबा चाइना में जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो ब्रांड बनाना चाहो, ठीक है? तो यहाँ से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवा कर आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर एक यूनिक प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस करवा कर आप जो है वो मार्केट के अंदर ब्रांड को लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद एक और स्टेप आता है कि अगर आप जो है जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं आपके ड्रॉप शिपिंग मॉडल को, आपके एफबीए मॉडल को, देन उस केसेस के अंदर मैं जो है वो आपको रिकमेंडेशन दूँगा एक ऑथराइज्ड होलसेलर की। डिस्ट्रीब्यूटर की मैं आपको जो है वो परमिशन दूँगा कि आप जो है वो होलसेलर के साथ जाकर इनकी जो है वो 900 मिलियन की जो है वो प्रोडक्ट्स का कैटलॉग लेकर अपनी मार्केट के अंदर सेल करें। इनके जितने भी ब्रांड हैं, ऐसे टॉप सेलिंग ब्रांड हैं कि आपका जो है वो एक-एक प्रोडक्ट आपके लिए जो है वो कीमती साबित होगी यहाँ पर। कीमती का मतलब ये होता है कि एक तो गोल्डन प्रोडक्ट्स, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन फिर हाईएस्ट, और आपकी इनवाइसेस एक्सेप्टेबल, आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करना, उसके साथ साथ आपके लिए जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो बिजनेस को लेके चलना। तो ये वो सारे स्टेप हैं जो कि आपको होलसेल आपके लिए प्रोवाइड करता है। 95% आपकी प्रॉब्लम को जो है वो ये सॉल्व करता है। इनके पास सिस्टम करंटली जो है वो अगर बिजनेस की बात की जाए तो 20 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड है। 20 मिलियन कोई मजाक नहीं है, ठीक है? और आप इनको किधर सेल कर सकते हो? अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, और उसके अलावा मल्टीपल रीसेल ब्रांड जिनको जो है वो आपको अगर आप उनके बारे में जो है वो शायद सोचते हो, वहाँ पर जाके आप जो है वो एक लीगल तरीके से जो बिज़नेस अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम जो है वो इनके साथ बिज़नेस करने की, वर्किंग करने की जो है वो स्टेज के ऊपर कहें कि अगर हमने जो है वो इनके साथ काम करना है तो किस तरह कर सकते हैं? होलसेलर का आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है होलसेल अकाउंट ओपन करना है। ओपन अ होलसेल अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इनके साथ जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो इनके साथ रजिस्टर्ड करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे अपनी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर। सिंपल कंपनी जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है, ठीक है? एक लीगल कंपनी जो आपने बनवाई है, उसी का बेनिफिट्स अमेज़न के साथ भी हुआ है आपको, उसका बेनिफिट्स आपको बैंकिंग अकाउंट्स आपके साथ हो, मैं आगे चल के बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में बात करता हूँ। उसका बेनिफिट्स आपको होलसेलर के साथ भी हो रहा है, ठीक है? होलसेलर आपको जो है वो आपने यहाँ से कॉन्टैक्ट करना है और रीज़न क्या होगी हमारी, ओपन अ होलसेल अकाउंट, आप होलसेल अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने 1 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड्स को लेना है, ठीक है? कि हमें 1 मिलियन प्रोडक्ट्स का कैटलॉग चाहिए, तो हम इस रीज़न के बिहाफ़ के ऊपर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोई और पर्पज़ है, शिपमेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है, परचेज़िंग करनी है, पैकेजिंग के बारे में, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। बाकी बट हमारा रीज़न इस टाइम करंटली जो है 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के बारे में है। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर डिस्कस करना है अपनी कंपनी के रिलेटेड या अपने बारे में जो है वो आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहो तो दे सकते हो। बाकी यहाँ पर आपने जो है वो अपने अपने बारे में और कंपनी के बारे में जो अपनी यहाँ पे डिटेल सबमिट करोगे, ठीक है? कंपनी, बिज़नेस अकाउंट्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करने के बाद, एग्री करने के बाद टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद आप सबमिट करवा दोगे। 24 आवर्स के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है अप्रूवल साइट के ऊपर जाएगी और अप्रूवल साइट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो है वो मूव होना पड़ेगा आपको। मैं पहले यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दूँ कि होलसेलर थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। होलसेलर के अपने ऑथराइज़ जो हैं वो कंपनीज़ अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट में आगे चल के फॉरवर्ड करूँगा आपको। होलसेलर सिर्फ उन्हीं की कंपनीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है? उन कंपनीज़ से उनके पार्टनर जो हैं बड़े होलसेलर के, आपने उधर से जाके कंपनी को रजिस्टर करवाना है और वहीं से जो है वो आपको होलसेलर अपने ऑथराइज़ लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल करेगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट चल के अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, यहाँ से सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, अगर आपने कहीं पर जो है फेक इन्फॉर्मेशन डाली या गलत इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई की, ये फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपका पूरा का पूरी कंपनी को जो है वो वेस्ट कर देंगे। मतलब ये है कि आपकी रिजेक्शन कर देंगे आपकी, ठीक है। आगे चल के उसके बारे में मैं जब डिटेल के साथ बात करता हूँ कि क्या रीज़न्स जो है वो आपकी हो सकती है, ठीक है। अब ये आपकी कंपनीज को रिजेक्ट कर देंगे और उस बिहाफ के ऊपर नेक्स्ट एप्लीकेशन आपने फिर उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर दी, वो भी रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने जब भी कोई भी काम करना है वो हर चीज़ एहतियात के साथ करनी है, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ के अंदर जो है वो मिस्टेक नहीं करनी, और ना ही जो है वो कोई फेक डिटेल्स आपने जो है वो यूज़ करनी है अपने बिजनेस के अंदर। अब इसके साथ हमारा क्या होता है कि अगर आपकी जो है वो अप्रूवल एक्सेप्ट हो चुकी है, एक्सेप्ट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है होलसेलर का। वहीं पर आपको रिक्वेस्ट आएगी कि आप जो है वो जाके होलसेलर का स्टोर कार्ड जो है वो परचेज़ करें। अब उसके बाद आपका जो है वो काम स्टार्ट होता है। होलसेलर का मेन स्टोर कार्ड इस टाइम करंटली मतलब 79 मिलियन के जो है वो एक्टिव मेंबर्स हैं, और बहुत बड़ा जो है वो स्टेज के ऊपर ये जो है काम कर रहे हैं। 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है इस टाइम करंटली ये वर्किंग कर रहे हैं। अब इनके स्टोर कार्ड्स की डिटेल्स की बात कीजिए तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं पहले चीज़ें समझा देता हूँ। पहले इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो मैं अभी समझा के आया हूँ, उसके बाद आपको ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपने इनका कार्ड परचेज़ करना है जो कि $119 का। कार्ड परचेज़ करते ही आपके पास जो है वो 1 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी आपको, और आप उनको जो है वो यूएस मार्केट के अंदर जो है वो रीसेल कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब बात करते हैं कि हमने कार्ड्स हमें चाहिए ही क्यों, या हम जो है वो एप्लीकेशन नहीं देते, डायरेक्टली कार्ड्स परचेज कर लेते हैं। तो कार्ड्स के क्या फ़ायदे हैं, पहले वो वाले डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको मेन उसके रीज़न बताता हूँ कि कार्ड भाई क्यों ज़रूरी है, एप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है पड़ी। अब अगर इनके साथ काम करना है, कार्ड्स के अगर बेनिफिट्स की बात कीजिए तो यहाँ पर कार्ड्स के बेनिफिट्स के अंदर हमें जब भी हम परचेजिंग करेंगे इस कार्ड्स के ऊपर, तो हमें जो है वो 3% जो है वो कैशबैक मिलेगा, ठीक है। कार्ड परचेज करने की सबसे बड़ी रीज़न कि हमें जो है वो 3% हर परचेजिंग की वजह से, मैं 500 डॉलर की परचेजिंग करता हूँ या $10,000 की करता हूँ, 20,000 की करता हूँ, मुझे 3% कैशबैक मुझे मिलेगा। उसके बाद जो मैंने कार्ड अब परचेज़ किया $119 का, वो $50 मेरा जो है वो रिफंड हो जाएगा, मतलब कैशबैक आ जाएगा वो। और उसके बाद कस्टम पैकेजिंग, मतलब अब जो है ये मैंने कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को जो है वो डिलीवर करवाना है एज ए ड्रॉप शिपिंग, वन बाय वन करके ऑर्डर्स को। तो अगर होलसेलर अपनी पैकेजिंग में फॉरवर्ड करते देन तो हमारे लिए प्रॉब्लम है पड़ी। देन इस केस के अंदर जो है वो होलसेलर आपको बेनिफिट देता है कि हम जो है वो कस्टम पैकेजिंग आपको ऑफर करते हैं, वाइट लेबल पैकेजिंग समझ लें, ठीक है, बिना ब्रांडिंग के समझ लें। तो ये जो है वो आपको आपके बिजनेस के अंदर हेल्प करती है, और जो अगर आपको हेल्प करती है तो हेल्प करते करने के बाद आपको जो है वो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इससे, कि आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। उसके बाद यहाँ पर पूरी टोटल स्टेट के अंदर, पूरे यूएस के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर शिपमेंट फ्री है, कोई उसके भी चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 10-12 दिन के अंदर ऑर्डर शिप कर रहा हूँ ना, तो मेरे $60-70 तो वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेयर हाउस की फीस देते हैं, पैकेजिंग चेंज करवानी, ये करवाना, वो 60-70 तो वैसे ही बन जाएगा एक ही दिन के अंदर, वही 10-12 ऑर्डर्स के अंदर। तो बेहतर क्यों नहीं है कि मैं जो है वो एक अच्छे सोर्स की तरफ जा रहा हूँ, और सिर्फ $70 पे करके मुझे पूरे साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए मुझे हर चीज़ मिल रही है। $70 पे करके, मतलब 50 डॉलर तो वैसे ही कैशबैक आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पर, कि आपने जब इनका कार्ड परचेज कर लिया, कार्ड परचेजिंग करने के बाद आपको जो है वो बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। शिपमेंट, आपकी शिपमेंट फ्री ही सिर्फ हमें मिल जाए ना, शिपमेंट फ्री ही मिल जाए, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है यूएस जैसी कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद कि आपको जो है वो ये 90 डेज़ के लिए जो है वो फ्री वेयर हाउस दे रहे हैं। और वेयर हाउस क्यों चाहिए होता है हमें, वेयर हाउस इस केस के अंदर चाहिए होता है जब हम एफबीए करते हैं ना। आज मैंने एक रिक्वेस्ट डाली है 50 क्वांटिटी की, कि मैं जो है वो अमेज़न के लिए एफबीए करना चाह रहा हूँ 50 क्वांटिटीज़ को। अमेज़न ने मुझे लेबलिंग ईच एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ दे दिया, मैंने वो डिज़ाइन किया हर चीज़, ठीक है। लेबल शेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा लिए, हर चीज़ सब मैंने कर लिया। अब अमेज़न ये नहीं करेगा कि आपको जो है वो फ़ौरन ये बोलेगा कि आ जाओ, मैं जो है वो पिक कर लेता हूँ आपकी। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, टाइम एंड डेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको बताया जाएगा इस डेज और इस टाइम के अंदर आपने जो है वो लेकर आना है अपने ऑर्डर। तो वो नॉर्मली जो है वो 10-15 दिन होते हैं, ठीक है। 20 दिन पे कभी चली जाती है, कभी कभी 35 डेज पे बात चली जाती है। तो ये आपको जो है वो आपको दरमियान में वेयर हाउस परचेज करना पड़ता है,
फिर पैकेजिंग के लिए करना पड़ता है, फिर हर चीज़ के लिए जो आपको दरमियान में एक्स्ट्रा चार्जेस, अगर मान लो कि मैंने जो है वो 2000 क्वांटिटी जो है वो शिप करनी है और उसके लिए अगर मैंने वेयर हाउस ले लिया दरमियान के अंदर सिर्फ 20 दिन के लिए, वो तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन सारा खा जाएगा जो मैंने प्रॉफिट मार्जिन बनाना था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है वो इसकी तरफ इसीलिए जो है वो पॉजिटिव वे के अंदर आते हैं कि ये बेनिफिट्स हमें जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे दे रहे हैं। तो 90 डेज़ के लिए आपको वेयर हाउस इस बेनिफिट्स मिल जाता है। और उसके बाद इनका जो फिजिकल कार्ड है वो आपको वर्ल्ड वाइड आपके जो है वो एड्रेस के ऊपर डिलीवर किया जाता है, जो आपका होम कंट्री एड्रेस होता है अगर आपको चाहिए, ठीक है। वरना आप इनका जो ऑनलाइन कार्ड है उसको असेस कर सकते हो। कोई इसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा फीसिस नहीं है और इनकी जो एनुअल फीसिस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो है पड़ी, ठीक है। मतलब $70 पे करके उसके बाद आपने जो है वो 1 साल यूज़ किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर टोटली फ्री है पड़ा। ये वो सारे बिज़नेस के बेनिफिट्स हैं जो कि आपको होलसेल आपको प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं कि ज़रा इनके वेरीफाइड पार्टनर्स की। अगर आप इनके वेरीफाइड पार्टनर्स के ऊपर जाओ, तो इनकी जो है होलसेलर की वेरीफाइड कंपनी पार्टनर फॉर्मेशन की जो है वो लिस्ट है बड़ी। अब इस लिस्ट के अंदर जो है वो कंपनी सारी की सारी मेंशन है कि अगर आपने इनके साथ फ्रांस, इटली के अंदर काम करना है तो ये कंपनी है जो आपको कंपनी फॉर्मेशन, अगर आपने इनके पास जाना है, अपनी कंपनी की डिटेल्स देनी है, कंपनी की फॉर्मेशन आप करवाएँगे और उसके बाद होलसेलर के पास आएँगे तो फ्रांस के अंदर आपको जो है ये अप्रूवल मिलेगी, अगर आपने जो है इनके साथ काम करना है। अगर आपने ये काम करना है जो है यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ये आपकी कंट्रीज़ हैं, देन हम इन कंट्रीज़ के जो है वो ऑथराइज़्ड पार्टनर्स हैं अपने, ठीक है? होलसेलर के हम ऑथराइज़्ड पार्टनर्स हैं जिसके अंदर जो है वो यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर हम ये होलसेलर हमें जो है वो पार्टनर बनाकर हमारे ही कंपनीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करता है और आप जो है वो, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको जो है वो ऑथराइज़्ड कंपनी हर जगह सपोर्ट करती है। तो हमारी ऑथराइज़्ड कंपनी आपको होलसेलर के अंदर भी बेनिफिट करेगी, यहाँ से भी अप्रूवल मिल जाएगी, ठीक है? और उसके बाद क्या है पड़ी कि आपको जो है वो यहाँ से जो है वो बिज़नेस मिलने के बाद इनके जो, अगर आप एक जो मेन रीज़न है बड़ी, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सोर्स, अगर आप खुद उस चीज़ के अंदर कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हो या किसी और अनऑथराइज्ड कंपनी को जो है वो आपने बनाया और यहाँ पर आके अप्लाई किया तो वो रिजेक्शन में डाली जाएगी। क्यों? यहाँ पर नीचे उन्होंने जो कुछ डिटेल्स दी हैं कि आपके पास कोई भी, ठीक है, अगर आप सबमिशंस करते हो यहाँ पर आके, ठीक है, अनऑथराइज्ड सर्विस पार्टनर्स के, तो वो डायरेक्टली जो है वो रिजेक्शन के अंदर जाएगी। अगर आप इन सेलर की चॉइस नहीं करते और अपनी तरफ से जो है कोई कंपनी की डिटेल्स यहाँ पर आके डालते हो, तो ये चीज़ जो है वो एक कॉमन चीज़ है पड़ी। तो वो आपने जो है ये मैंने एक कंफर्मेशन डालनी थी आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये मैंने करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि हमने पेमेंट्स गेटवे की तरफ बात करते हैं। जब भी आपने किसी होलसेलर को पेमेंट करनी है, बैंकिंग के अंदर बिज़नेस करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए एक कॉमन चीज़ है कि मैं जो है वो जितनी भी बैंकिंग अकाउंट्स को यूज़ करो वो आपकी कंपनी, उसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर होना चाहिए। एक कंपनी जितनी भी उसके अंदर ट्रांजैक्शन हो, कहीं से भी आ रही है, जा रही है, तो वो आपकी उसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही होनी चाहिए। वो कंपनी अकाउंट ही होने चाहिए। तो कंपनी के लिए पेमेंट्स गेटवे के लिए जो है वो मैं आपको रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो पायनियर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मरकरी का यूज़ कर सकते हो। ये वो बैंकिंग अकाउंट्स हैं जो कि आपके बैंक के अंदर बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिज़नेस के अंदर। चाहे फिज़िकल कार्ड्स होंगे इनके, चाहे ऑनलाइन कार्ड्स होंगे, और ये आपको जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं। आपकी पेमेंट्स टोटली सेफ़ हैं पड़ी। आपकी हर चीज़ जो है वो कोई आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इनके साथ आप कंपनी अकाउंट, ये वो कंपनी अकाउंट, एज़ ए इंडिविजुअल की बात नहीं कह रहा। कंपनी अकाउंट्स के साथ जाना जो आपने कंपनी बनवाई होगी, ठीक है? उसके साथ आप जो है वो वॉइस का यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलकर एक अच्छा और एक पॉजिटिव बिज़नेस जो है वो बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। अमेज़न स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं बड़ी। अब ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो 2, 3, 4, 5, 10, 12 वीडियो से ऐसा अंदाज़ा लगा लें और आप जो है वो मार्केट के जो है वो गुरु बन चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है अभी जाता हूँ, अभी कंपनी को रजिस्टर करता हूँ, अभी जाके मैं अमेज़न अकाउंट को रजिस्टर करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और ऐसे सेलर, ठीक है, ऐसे सेलर जो है वो जब 2, 3, 4, 5 वीडियो देखने के बाद खुद जाके सारा कुछ करने की ट्राई करते हैं, जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्बादी करते हैं अपने बिज़नेस की। पहले तो सबसे पहले अपना प्रॉपर नॉलेज लो मार्केट का, क्योंकि अमेज़न कहीं पर आपकी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंपनीज़ आपकी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई भी चीज़ के अंदर आपकी जो है वो लाइक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम आपके लिए जो है वो बहुत बड़ी
टेंशन बन सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन पर्सनली यही है कि आप जो है वो पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ठीक है? वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो आपकी ऑफ़र की जाती है आपको वन टू वन ट्रेनिंग, जो कि एक लाइव सेशन ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर जो है वो आप अपने बिज़नेस के बारे में जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सीख सकते हो, ठीक है? अगर आपने कंपनी फॉर्मेशन करवानी है तो हमारा लीगल डिपार्टमेंट जो कि यूएस आपकी पूरी कंपनी को जो है वो डील करता है, ठीक है? तो कंपनीज़ का पूरा सेटअप होता है, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जो है वो आकर कंपनीज़ को रजिस्टर करवाएँ। व्हाट्सएप का स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है। अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है, वन टू वन ट्रेनिंग लेनी है, तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपने जो है वो कंपनी फॉर्मेशन करवानी है, तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और हमारी कंपनी के साथ मिलकर अपना बिज़नेस को लॉन्च करना चाह रहे हो, एज़ ए चाहे ब्रांड है पड़ा, चाहे वो रीसेल का ब्रांड है पड़ा, कुछ भी करना है आपने, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ट्रेनिंग में जो है वो 1 मिलियन जितनी जो सेल जनरेट कर रहे हैं, जो सेलर्स हैं बड़े मार्केट के, मैं उनको भी रिकमेंडेशन ज़रूर दूँगा कि आप लोग भी आकर जो है वो ट्रेनिंग जॉइन करें, क्योंकि आपने 1 मिलियन से 100 मिलियन किस तरह बनाना है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग डिसाइड करती है। आपकी स्टेज डिसाइड करती है, आपकी कंट्री डिसाइड करती है। अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में। जब आपकी स्पेसिफिक कंट्री को डिसाइड किया जाएगा, जब आपकी स्पेसिफिक आप जिस स्टेज के ऊपर हैं उस चीज़ को देखा जाएगा, तो हर स्टेज फिर हर फैसला डिफरेंट डिफरेंट हर मेंबर का फिर अलग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी को जो है वो एक ही लाइन के अंदर जो है वो रख के आपका बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं, सबकी अपनी स्टेज होती है, सबका अपना बिज़नेस होता है, सबका अपना मॉडल, सबका अपना माइंडसेट होता है। उस लिहाज से आपको जो है वो ट्रेन करके मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। तो बिज़नेस करना हर बंदा कर सकता है, छोटा, बड़ा हर बंदा कर सकता है, बट ये है कि उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो आप जो है वो ट्रेनिंग जॉइन करें। ट्रेनिंग जॉइन करने के बाद अगर आपने जो है वो फॉर्मेशन करवानी है एलएलसी की, तब भी जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।